बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के वाशिम से बताएंगे, जहां पर दो गुटों में जमकर पथराव होता है और इसी पथराव में एक शख्स की मौत की खबर भी मिल रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के शिंगनापुर गांव में दो समुदाय में हुए विवाद के बाद पथराव शुरू हो गया। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी में एक युवक की मौत हो गई। गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दरअसल कारंजा तहसील के शिंगनापुर गांव में पासे पारधी समाज और मुस्लिम समाज के दो गुटों में आमने सामने पथराव हुआ, जिसमें शिवमंगल दिगंबर भोसले की मौत हो गई। मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि मृतका का और सैयद बब्बू सैयद याकूब नामक शख्स का 1 अक्टूबर की शाम खेत में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि सैयद बब्बू और उसके रिश्तेदारों ने शिवमंगल दिगंबर और उसकी पत्नी को लात घूंसों के बाद डंडों से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको ताइवान की बताते हैं, जहां पर क्रेतोन तूफान ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई है और यही वजह है कि अब हजारों लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। ताइवान में क्रेथन तूफान ने मचाई है तबाही। तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही कम से कम 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ताइवान में तूफान के कारण बिगड़े हालात को देखते हुए हजारों लोगों को निचले या पहाड़ी इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 209 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार हवाओं के साथ आने वाला ये तूफान ताइवान की घनी आबादी वाले पश्चिमी तट पर पहुंच चुका है और तबाही मचा रहा है। तूफान को देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। साथ ही सभी घरेलू उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। हुआलिन काउंटी में लैंडस्लाइड को लेकर रिहायशी इलाके से 3000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। दक्षिण पश्चिमी शहर ताइवान में लगभग 200 लोगों और दक्षिणी पिंगटोंग काउंटी के 800 से ज्यादा निवासियों को भी निकाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम योगी की हुंकार। दिल्ली तस्करी मामले को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि ये नशे की कारोबारी है, ये ड्रग माफिया हो या भू माफिया, प्रगति में बाधा है। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। चुनावी रैली में बोले सीएम योगी। कहा अयोध्या में अब गुलामी का कोई ढांचा नहीं, एकता की वजह से अयोध्या में मिली सफलता। उत्तर प्रदेश में किसी तरह के माफिया बर्दाश्त नहीं। आज अयोध्या में गुलामी का कोई ढांचा नहीं। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो रहा है। दिल्ली ड्रग्स केस में बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप। कहा कि ड्रग्स केस का आरोपी कांग्रेस से जुड़ा है। मोहब्बत की दुकान में मिल रहा है नशे का सामान। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, आरोपी का कांग्रेस से क्या कनेक्शन? कांग्रेस ने से मांगा है पूरे मामले में स्पष्टीकरण। कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है? यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ न सिर्फ फोटो है बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है। दिल्ली में कोकीन कांड का कांग्रेस कनेक्शन सामने आया है। मुख्य आरोपी तुषार गोयल दिल्ली कांग्रेस की आरटीआई सेल का रह चुका है चेयरमैन और दिल्ली ड्रग सिंडिकेट मामले का सरगना है तुषार गोयल। 5000 करोड़ की ड्रग्स के डी कंपनी कनेक्शन की जांच में जुटी स्पेशल सेल। प्राथमिक जांच के दौरान दुबई के एक बड़े कारोबारी का नाम सामने आया। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल कल खाली करेंगे सीएम आवास। नई दिल्ली विधानसभा में रहेंगे केजरीवाल। आप सांसद अशोक मित्तल के घर में रहेंगे पूर्व सीएम। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा, पुलिस ने चार्जशीट में बाबा को क्लीन चिट देकर मामले की लीपापोती की। हाथरस में हुए हादसे में मारे गए थे 112 लोग।
आज हरियाणा में चुनावी प्रचार करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की करेंगे अपील। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन, मांगा समय। अब अजहरुद्दीन को नया समन जारी करेगी ईडी। अमेठी में हिजबुल्लाह के समर्थन में निकाले गए जुलूस पर शिव योगी मौनी महाराज का बयान सामने आया और कहा कि ऐसे लोगों पर होनी चाहिए तुरंत कार्रवाई। अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं ऐसे लोग। तरीके का प्रदर्शन और वो भी बिना अनुमति के अगर वो कर रहे हैं, इससे लगता है वो एक जिहादी माहौल समाज में पैदा करना चाहते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान, कहा जातिगत जनगणना का मुद्दा विपक्ष के लिए नया होगा, हमारे लिए नहीं है। ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पूर्व सांसद सूरज भान समेत 6 आरोपी बरी। मुन्ना शुक्ला समेत 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। दोनों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा। वाराणसी में शांति भंग करने के मामले में अजय शर्मा को किया गया गिरफ्तार। हिंदूवादी संगठन सनातन रक्षक दल के प्रमुख हैं अजय शर्मा। बिहार के मुंगेर में आरजेडी नेता पंकज यादव को बदमाशों ने मारी गोली। मॉर्निंग वॉक के दौरान घटी घटना। अस्पताल में नेता का इलाज जारी है। पंकज यादव पर हुई गोलीबारी पर बोले आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद, कहा बिहार में विपक्षी दलों की आवाज को दबाने के लिए गोलियों का सहारा लिया जा रहा। टारगेटेड गोली मारी जा रही है और वो भी विपक्षी दलों के नेताओं को। दिल्ली में लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का काम जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतिमा लगाने की तैयारी तेज हो गई है। डीडीए के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। झांसी में पटाखा फैक्ट्री में हादसे पर एक्शन। समथर थाना प्रभारी लाइन हाजिर। बीट दरोगा और 2 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। बरेली मकान में विस्फोट का मामला। स्थानीय 4 पुलिसकर्मियों पर गिरी गार्ड। एसएचओ लाइन हाजिर। एसआई समेत 2 बीट अफसर निलंबित कर दिए गए हैं। फैक्ट्री में ब्लास्ट में हुई थी 3 की मौत। दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस का बयान, कहा 2 नाबालिग लड़कों पर गोली चलाने का आरोप लगा है। मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में शिया समुदाय के लोगों ने ईरान के समर्थन में जुलूस निकाला। अमेरिका का मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन ने बाइक सवार युवकों के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भेड़िए को दौड़ाते नजर आए ग्रामीण और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए का कहर, नीलगाय को निशाना बनाया। रात के अंधेरे में तेंदुए ने नीलगाय पर हमला किया था। बिल्ली की पूंछ पर पैर रखकर फंसा मासूम। बिल्ली ने भी अपना बदला ले लिया। प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ में तहसीलदार के विदाई समारोह के दौरान अश्लील डांस। समारोह को यादगार बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम। महिला डांसर के साथ राजस्व कर्मियों ने डांस किया। दिल्ली के नारायणा इलाके में कार शोरूम में फायरिंग हुई। मास्टरमाइंड को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में एक किक बॉक्सिंग खिलाड़ी को भी गिरफ्तार किया गया है। शोरूम में फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूएसए में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के इशारे पर हुई थी फायरिंग। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी। दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाज के लिए अस्पताल में आए 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के झांसी में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक घर से करीब 15 लाख का सोना और चांदी लेकर फरार हुए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बदमाशों के हौसले बुलंद है। महिला से बाइक सवारों ने की लूट की कोशिश। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मुंबई के वाशिम जिले में हंगामा। 2 गुटों के बीच हुआ पथराव। हंगामे में एक की मौत हुई। मस्जिद के भी कांच टूटे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25 और 15,000 के इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए। यूपी के गाजियाबाद में लुटेरे बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया। महिलाओं से करता था चेन की लूट। बदमाश के पैर में गोली लगी। मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में बिल्डिंग का एक स्लैब गिर गया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
यूपी के फिरोजाबाद में मकान की दीवार गिरने से हादसा